गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है? परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। अरेंजमेंट कैसे कि इससे फर्क पड़ता है कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और कौन सेकंड में। लेकिन कॉम्बिनेशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने बोला एक टीम बनानी है, 3 टेनिस प्लेयर्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स लेने हैं मुझे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टीम के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता कौन फर्स्ट पोजीशन पे और कौन सेकंड पे। टीम 2 प्लेयर्स की होती है, तो इसमें हमें अरेंजमेंट नहीं देखनी कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे कौन सेकंड पे। सिर्फ हमने टोटल कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल हैं। 3 टेनिस प्लेयर्स में से 2 बनाने हैं, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है तुम्हें 3C2। जैसे परम्यूटेशन के लिए तुम P यूज कर रहे थे, NPR यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे NCR। अब दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इधर जो फॉर्मूला रहेगा वो n फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस था। इसके अंदर क्या आएगा? n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, साथ में इसके साथ ये जो नीचे चल रहा था उसका फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो देखो कौन सी बड़ी टर्म है, ये वाली कि ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो नीचे डिवाइड में, मतलब इस टर्म को और छोटा करेगा। छोटा करेगा, छोटा क्यों करेगा? जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फर्क पड़ रहा था कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सेकंड पे, कौन सेकंड पे। 2 बार काउंट हो गया, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये एक ही बार काउंट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे 3 प्लेयर्स थे, जैसे मैंने बोला राम, श्याम और रवि, ये 3 प्लेयर्स हैं। इन 3 प्लेयर्स को तुम्हें क्या करना है? अरेंज करना है, मतलब 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है खाली। तो मैंने एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को। 3 प्लेयर्स 3 टीम बनी। लेकिन जैसे तुम इनका अरेंजमेंट शुरू कर दो कि फर्स्ट पोजीशन पे राम, फिर श्याम, फिर राम, फिर श्याम, तो इन दोनों को मैंने एक बार काउंट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे परम्यूटेशन में 2 बार काउंट हुआ क्योंकि हमने उसमें पोजीशन देखनी थी, लेकिन टीम के अंदर हमें पोजीशन नहीं देखनी। तो कॉम्बिनेशन के अंदर हमें अरेंजमेंट में पोजीशंस नहीं देखनी, सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखने हैं। तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ जाएगा? अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें 5C4 निकालना है, तो तुम क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल, और जो है वो उसका फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर परम्यूटेशन होता 5P4 होता तो मैं इसको लिखती 5 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है, हमें थ्योरम है एक तरह से कह लो कि या तुम ये रिजल्ट टर्न कर लेना क्या कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 दे रखा है, मतलब ऊपर तो n ही है और नीचे R और R माइनस 1 है, तो वो फॉर्मूला क्या किस में टर्न हो जाएगा? n+1CR में। जैसे अगर मैं बोल दूं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे 5C4 दे रखा है और 5C3, ये R हो गया, ये R माइनस 1 हो गया, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ऊपर ये n है, ये बन जाएगा 6 और नीचे R मतलब 4, 6C4 बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 बाय में R। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। और अभी तुम्हें प्रूव करके देखना है, तो इसको खोल लो, क्या बनेगा? n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस R फैक्टोरियल, प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो, ये निकाल लेंगे। इसको भी खोलो, n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का R माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? n फैक्टोरियल, वो मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? R फैक्टोरियल की नेक्स्ट टर्म R माइनस 1, क्योंकि एक एक कम करते जाते हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ R और R माइनस 1। मैंने R फैक्टोरियल को ओपन कर लिया क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि किसी फैक्टोरियल को ओपन करना है तो 5 की नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 4, उसके पास भी रोक सकते हो। तो मैंने R को लिख लिया R इंटू में R माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि दोनों में से कॉमन निकल जाए, R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इधर बचा 1 बाय में, ये निकाल लिया R n माइनस R फैक्टोरियल, प्लस ये कॉमन निकाल लिया, ये भी कॉमन निकाल लिया बच्चा, यहाँ पे n माइनस R प्लस 1। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी फैक्टोरियल की? एक माइनस कर देंगे तो n माइनस R हो जाएगी। क्यों लिखा मैंने? ताकि n माइनस R दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन, और इधर से ये भी हट जाएगा, ये भी। जब तुम एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगी और टर्म में आ जाएगा ये, इसके साथ आ जाएगा n+1 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, अंदर बन जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे तो ये चल ही रहा था बाहर, n माइनस R फैक्टोरियल, और एक टर्म हो रहा जाएगी n+1। तो इस n+1 को मैं आगे लिख देती हूँ। क्यों लिखा? अब इससे फायदा क्या होगा? n+1 की नेक्स्ट टर्म क्या है? n फैक्टोरियल, तो मैं इसको इकट्ठा क्या लिख दूं? n+1 फैक्टोरियल। क्यों? इसको खोलेंगे तो इसकी नेक्स्ट टर्म n ही आएगी और उसको भी रोक सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म बन जाएगी n+1 फैक्टोरियल दिस, और ये क्या बनता है? n+1, नीचे R फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो हमने इसको चेंज कर दिया।
ऐसे ही सिमिलरली NC9 इज इक्वल टू NC8 गिवन है तुम्हें, इक्वल है, तुम्हें क्या निकालना है, n निकालना है। सिंपल है, कैलकुलेशन वर्क करनी है। NC9 क्या होगा, n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे भी n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। n से तो n कट ही गया, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। 9 की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इधर बन गया n माइनस 9 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 1 8 फैक्टोरियल, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1 माइनस करेंगे तो 9 बन जाएगा, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे बना 1/9 प्लस इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 8। इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करके n की वैल्यू क्या आ गई, 17। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। ये तो कैलकुलेशन वर्क है, एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन वर्क में आता है और एक वैसे आ जाता है स्टेटमेंट में। तो अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। इसने क्या बोला, 2 मैन गिवन है और 3 वुमेन गिवन है, तो टोटल मेंबर्स हो गए 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तुम कितनी वेज में निकाल सकते हो। तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, इसमें तो बोला ही नहीं कितने मैन और कितने वुमेन। 5 मेंबर्स है, उसमें से 3 का बनाना है, तो 5C3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे कौन सेकंड में, वो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि तुम्हें कॉम्यूटेशन कब लगाना है और कॉम्बिनेशन कब। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो इसने क्या बोला है कि हमें बनानी तो कितने मैन की है, 3 पर्सन की बनानी है। ठीक है, 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। और अब क्या बोला है, 2 मैन है, उसमें से 1 मैन होना चाहिए, तो मैं लिखूंगी 2 में से 1 मैन इनटू में। फिर क्या बोला इसने, 2 वुमेन होनी चाहिए, और वुमेन टोटल कितनी थी, 3 वुमेन में से 2 वुमेन लेनी मैंने। समझ आया, मैंने क्या बोला, टोटल मेंबर्स बनाने 3, तो देखो इन दोनों का टोटल 3 ही होगा। मैंने 2 वुमेन और लेना तुम्हें 1 मैन है और 2 वुमेन की कंपलसरी है, 1 मैन तो होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। तो मेरे पास चॉइस कितनी थी मैन की, 2, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 1, तो 2C1 इनटू में 3 वुमेन थी, 3 वुमेन में से कोई 2 लेनी है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3C2। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2C1 को क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस फिर 1 फैक्टोरियल इनटू में इसका 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। 3 की नेक्स्ट टर्म क्या होती है, 2 फैक्टोरियल, वो कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो आंसर आ गया 6। तो 6 चांसेस है ऐसे, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards are of same suit? अब इसने क्या बोला है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हैं किसको चूज करने के, 4 कार्ड्स को आउट ऑफ 52 में से तुम्हें कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड्स। तो टोटल कितने वेज हो गए, 52C4, सीधा 52C4, 52 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है कौन सेकंड पे, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, इसलिए P नहीं लगा रहे, इसलिए कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। इन हाउ मैनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। इसने क्या बोला है कि कितने इनमें से अब मैंने कितने कार्ड्स निकाले हैं, 4। इसने बोला कि 4 कार्ड्स जो होंगे वो सेम सूट के होंगे। अब सेम सूट का मतलब क्या है, टोटल कितने सूट होते हैं हमारे उसमें, 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लब होता है, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, ठीक है, एक और होता है, कौन सा होता है, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। और सबके कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। तो सेम, अब मैंने क्या निकालना है, 52 में से 4 कार्ड्स निकालने थे, तो मैंने टोटल वेज तो बता दिए। लेकिन अब इसमें क्या बोला है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, कि चारों के चारों कार्ड जो होने चाहिए वो एक ही तरीके के होने चाहिए। तो 13 मैंने बोला कि चारों क्लब के हैं, तो 13C4 पॉसिबल है। इन 13 में से कोई भी 4 कार्ड्स ले लो। मैंने बोला 8 1 2 3 ले लिया उनका, इनका 2 और 3 और 4 ले लिया। वो तीनों कार्ड चारों किसके ले लिए, इसके ले लिए। हो सकता है कोई ले ले 5 6 7 8, तो कोई भी पॉसिबल है। तो 13 में से C कोई भी 4, लेकिन मैंने तो सिर्फ क्लब का लिया। ऐसे स्पेड का भी लोगे, प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, क्योंकि सबकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं सीधा क्या करती हूँ, 4 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि सबके पॉसिबल है। तो देखो इसने क्या लिखा, देयर आर 4 सूट्स, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, और सबके 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट करने, 13C4 हो गया। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 सूट्स हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13C4 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू द डिफरेंट सूट्स, कि सारे के सारे कार्ड्स अलग अलग सूट से आने चाहिए। तो डायरेक्टली क्या बन गया हमारा, कि मैंने बोला 4 ही सूट है हमारे पास, तो 13 में से कोई एक हो,
13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1। क्यों? मैंने बोला क्लब से आ रहा है, एक कार्ड क्लब से, एक कार्ड स्पेड से, एक कार्ड डायमंड से और एक कार्ड हार्ट से। तो इसने खुद ने बोला कि सब डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए, तो 13 में से कोई भी एक हो सकता है, तो इनको सॉल्व कर लेना। बाकी मैं तुम्हें बता देती हूँ, NC1 हमेशा क्या होता है तुम्हारा, देखो NC1 हमेशा, इधर लिखा हुआ है NC1 हमेशा N होता है, तो तुम्हें ये याद रखना है। सॉल्व भी करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 13 इंटू में 13 इंटू में 13 इंटू में 13, तुम डायरेक्टली 13 की पावर 4 लिख सकते हो। तुम्हें लर्न करना है NC1 क्या होता है, N। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 आर ऑफ रेड कार्ड्स एंड 2 आर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। 2 कार्ड्स तो रेड होने चाहिए। अब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 में से 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से आधे कार्ड्स किसके होंगे तुम्हारे, 26 कार्ड तुम्हारे रेड होंगे और 26 कार्ड क्या होंगे, ब्लैक। अब तुम्हें सेलेक्ट कितने किए हैं, 4। उसमें बोला उसमें से 4 में से 2 तो रेड होने चाहिए, तो 26 में से तो 2 तो रेड ले लिए मैंने, तो मैं क्या लिखूंगी 26C2, और बाकी जो ब्लैक है, ब्लैक में से भी 2 होने चाहिए, तो 26C2। तो डायरेक्टली समझ आ गया, 2 रेड कार्ड्स होने चाहिए, 2 ब्लैक। टोटल रेड के कितने होते हैं, 26, उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। ऐसे ब्लैक में से भी 2 सेलेक्ट करने हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, याद। सिमिलरली कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, जो चारों कार्ड्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर मतलब या तो रेड के होने चाहिए या फिर ब्लैक के होने चाहिए। तो मैं बोल देती हूँ कि मैंने सारे के सारे कार्ड्स रेड के सेलेक्ट कर लिए, तो 26C4 बन जाएगा। कोई बोलेगा ब्लैक के भी कर ले, तो दोनों टाइप के हमें काउंट करने हैं, तो दोनों को ऐड कर दोगे, 26 4 कि किसी ने बोला मैंने रेड चारों कार्ड लिए हैं और किसी ने बोला ब्लैक के, तो दोनों को ही ऐड कर दोगे, 26C4 और 26C4। ये सेम कैलकुलेशन वर्क है जो तुम्हें करना है। ये क्वेश्चन तुम कल ट्राई करोगे, जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है वो ग्रुप पे पूछ सकते हो।